नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, अभी जनवरी माह में समस्त सरकारी कार्मिकों के लिए अचल संपत्ति विवरण इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न IPR बनना अनिवार्य होता है। विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। अब इसके लिए जो मैंने वीडियो है वो भी आपके लिए बना दिया है। आप उसकी मदद से आसानी से जो अचल संपत्ति विवरण है वो भर सकते हैं। यहां कुछ साथियों के कमेंट ये आए कि जो नवनियुक्त कार्मिक है उनके IPR पर जब वो अपनी एम्प्लॉय ID भरकर डेटा फेच करते हैं तो डेटा फेच नहीं होते हैं। इसके कारण से वो आगे IPR नहीं भर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो मैंने उन्हीं नवनियुक्त कार्मिकों के लिए बनाया है कि कैसे उन्हें अपने डेटा है वो SSO ID से IPR पर राजकाज पर फैच करवाने हैं। इसके लिए साथियों हम सबसे पहले हमारी जो SSO ID है उसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ साथियों आपको आपकी SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। जब SSO ID हमारे सामने ओपन हो जाती है तो यहाँ हमें राजकाज IPR अचल संपत्ति विवरण जो आइकन है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप यहाँ सर्च बटन पर राजकाज लिखकर सर्च कर सकते हैं या अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करके जो है इसे सर्च कर सकते हैं। आपको इसी आइकन पर क्लिक करना है, राजकाज IPR अचल संपत्ति विवरण। अब हमारे सामने ये राज ई ऑफिस का नया पेज आ जाएगा। यहाँ साथियों आपको आपकी SSO ID भरनी है। SSO ID आपके यदि जो है अब जितने भी नवनियुक्त कार्मिक है उन नवनियुक्त कार्मिकों के SSO ID उनके नाम से ही बनती है, तो वो नाम से बनी हुई SSO ID आपको यहाँ बननी है। यहाँ आपको डेटा फैच का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो डेटा फैच हो जाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं सर्वर प्रॉब्लम के कारण यहाँ डेटा फैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यदि हम यहाँ एम्प्लॉय ये SSO ID भर भी देते हैं तो SSO ID भरने के बाद हमें कहाँ क्लिक करना है ये यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम इसे थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ SSO ID भरकर डेटा फेज पर क्लिक करते हैं तो कोई भी आगे जो पेज है नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी है। इसके लिए हम वापस बैक आ जाते हैं। अब साथियों यहाँ आपको सर्च करना है SSO ID के होम पेज पर अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करके। जैसे हमने यहाँ क्लिक कर दिया है तो हमारे सामने सभी ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ ये सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिलते हैं। आप यहाँ सीधे जो राज मेल है R पर आ जाएं। R अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहाँ चालू हो रहा है, जैसे यहाँ से R चालू हो गया है, यहाँ आपको आना है राज मेल पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो आइकन है ये राज मेल का है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो मेल है, मेल बॉक्स है, ये आ जाएगा। यहाँ हमें जो राज मेल है उसे मेल करना है जिससे कि हमारे जो डेटा है वो फैच होकर राजकाज पर शो होने लग जाए। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो राजमेल है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ राजमेल एप्लीकेशन है ये ओपन हो रहा है। यहाँ साथियों एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है कि जब आप मेल करें तो 10 से 5 का जो ऑफिस टाइम होता है उसी में आपको मेल करना है ताकि इस पे रिस्पॉन्स आपको शीघ्र मिल जाए। यहाँ आप 3 आइकन देखेंगे, योर डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID इंक्लूडेड विथ फ्री बेनिफिट। तो यहाँ आपको आपके राज ई वॉलेट व्यक्तिगत डिजिटल लॉकर, राज ई साइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तथा राज मेल तीनों को ही एक्टिवेट करना है। यहाँ साथियों आपको राज मेल के नीचे जो ऑप्शन है वो मिलेगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एक्टिवेट करने का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें इस एक्टिवेट पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके ये तीनों ही जो एप्लीकेशन है एक्टिवेट हो जाएंगे। राजमेल एक्टिवेट हो जाएगा तो हम राजमेल पर जो मेल है वो कर पाएंगे। यहाँ हमें
जो जैसे हमने जीमेल आईडी बना रखी है वैसे ही ये सरकारी ईमेल आईडी होती है जिसको हम राजमेल कहते हैं। राजमेल पर आप सरकारी ईमेल आईडी कैसे बनाएं, इसके लिए मैंने जो वीडियो है वो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर इसे देख सकते हैं। यहाँ हमारे सामने मैसेज आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके राज ईवोलेट, राज ईसाइन, राज मेल जो है सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गए हैं। योर राजमेल अकाउंट विल बी असेबल विद इन 15 मिनट, यानी राजमेल है वो 15 मिनट में आपको शो होने लग जाएगा। अब हम जब ओके कर देते हैं तो राजमेल है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ साथियों राजमेल को एक्टिवेट होने में 15 मिनट का जैसा कि समय बताया गया है ये लग सकता है, तो आप कुछ देर बाद इसे ट्राई करें या फिर आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर राजमेल ऑप्शन को ओपन करके देखें। अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ लॉग आउट करके लॉगिन किया है तो यहाँ जो है ये राजमेल ओपन हो गया है। यहाँ साथियों आपको कंपोज मेल ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो कंपोज मेल है वो ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ आपको आपकी जो सरकारी ईमेल आईडी है वो लिखी हुई दिखाई देगी। ये सरकारी ईमेल आईडी ही हमें जो प्रोफाइल राजकाज का अपडेट करना है वहाँ पर लिखनी है। यहाँ क्रिएट अनोदर ईमेल एड्रेस भी लिखा है, प्रेस स्पेस बार टू कन्वर्ट टाइप्ड टेक्स्ट इनटू डोमेन्स लैंग्वेज एंड Ctrl+G टू स्विच इनटू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा। यहाँ ईमेल आईडी आप नई भी बना सकते हैं, आप अपने जैसे भी सरकारी ईमेल बनाना चाहते हैं यहाँ लिख दें @राजस्थान भारत आगे लिखा हुआ है और ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। हम यहाँ नई नहीं बना रहे हैं, यही जो ईमेल आईडी है इसे ही रखेंगे। यहाँ अलग अलग जो इसके ऑप्शन है वो बताए गए हैं कि किस तरह से आपको ये ईमेल आईडी है या जो कंपोज है ये काम में लेना है। तो यहाँ इसकी सभी जो सेटिंग है वो बताई गई है। अब यहाँ हमारी सरकारी ईमेल आईडी है वो हमें दिखाई देगी। अब हमें ये जो मेल भेजना है ये कहाँ भेजना है, तो यहाँ साथियों मैंने अपने इस वीडियो के थंबनेल में ही support.rajkaj@rajasthan.gov.in मेल आईडी दे दी है। आप इस मेल आईडी पर मेल भेजें। तो यह साथियों हमें मेल जिस मेल आईडी पर भेजना है वो हमने यहाँ लिख दी है, support.rajkaj@rajasthan.gov.in। यहाँ आप चाहें तो SSO की जो मेल आईडी है वो भी लिख सकते हैं और उस पर भी मेल भेज सकते हैं। यहाँ साथियों दूसरी मेल आईडी आप देख सकते हैं eoffice.doit@rajasthan.gov.in। अब यहाँ हमें जो सब्जेक्ट लिखना है वो लिखना है कि अचल संपत्ति विवरण भरने हेतु राजकाज पर डेटा फेच करवाने बाबत। तो यहाँ हमने विषय लिख दिया है अचल संपत्ति विवरण भरने हेतु राजकाज पर डेटा फेच करवाने बाबत। अब यहाँ आपको नीचे जो डिटेल्स भरनी है वो लिखनी है। तो यहाँ साथियों हमने लिख दिया है अचल संपत्ति विवरण भरने के लिए राजकाज पर SSO आईडी से डाटा फेच नहीं हो रहे हैं, कृपया इन्हें फैच करवाने की कृपा। नीचे साथियों जो भी कार्मिक है उसे अपना नाम, पद, पोस्टिंग प्लेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी आदि लिखने हैं। इसके बाद यहाँ आप एक आलपिन का निशान देख रहे हैं जहाँ से हमें जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आधार कार्ड की जो PDF फाइल है वो अपलोड करनी है। तो अब हम यहाँ क्लिक करते हैं और आधार कार्ड की जो PDF फाइल है वो अपलोड करते हैं। तो यहाँ ड्रैग योर फाइल हियर। यहाँ साथियों पिछले वर्ष ऐसा था कि जब हम मोबाइल से कार्य करते थे यहाँ फाइल अपलोड करने का ऑप्शन जो है वो हमें शो हो जाता था। अब मैंने यहाँ इसे डेस्कटॉप मोड में भी करके देख लिया है और साधारण मोबाइल व्यू में भी करके देख लिया है, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये जो कार्य है ये पूरा ही आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से करना होगा। यहाँ आपको PDF फाइल
या जो अटैचमेंट है वो दिखाई देगा। वहाँ आप क्लिक करके अपने आधार कार्ड की PDF फाइल है वो अपलोड कर देंगे और नीचे जो सबमिट बटन है उससे आपको फिर इसे सबमिट करना। तो यहाँ अटैचमेंट पर जब आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी तो यहाँ आपको 1 लिखा हुआ दिखाई दे देगा। अब यहाँ जो सबसे नीचे यहाँ आपको सेंड बटन दिखाई देगा, यहाँ से आपको इस मेल को सेंड कर देना है। जब आप इसे सेंड कर देंगे तो ये जो मैसेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ जो मेल आईडी हमने लिखी है उस मेल आईडी पर जो ये मेल है वो सेंड हो गई है। अब आप यहाँ से क्लोज करके इसे क्लोज कर दें और 1-2 दिन इंतज़ार करें। अगले दिन अपनी राजकाज को ओपन करके देखें, अगर वहाँ डेटा फेच हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन दोबारा से आप इसे ट्राई करें। इसे डाटा फेच होने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। तो इस प्रकार से साथियों, जो भी नवनियुक्त कार्मिक है IPR भरने के लिए यदि उनके डेटा शो नहीं हो रहे हैं तो डेटा फेच करवाने के लिए आपको इस तरह से राजमेल से मेल करना है। अगले वीडियो में हम जो नवनियुक्त कार्मिक है अपने प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। इस कार्य में यदि आपके फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।